भाई फिलहाल की लाइव तस्वीरें आप पे बुडाना गांव से देखने लग रहे हो। नानो नलके का गांव है बुडाना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जिस जगह पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ, धरना चल रहा है क्योंकि गांव के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल बनने का कारण है कृष्णा और जयवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाना। जो हत्यारा है उसका आज तक न्यू नहीं पता लग लिया है कि हत्या किसने करी है और क्यों करी है। कारण कह रहे हैं ये जो ग्रामीण जो आप देखने लग रहे हो, एक साइड जो माताएं बैठी हैं और एक साइड जो बुजुर्ग और युवा बैठे हैं, लगातार धरना देने लग रहे हैं क्योंकि यह जो जयवीर और जो कृष्णा आप जो देखने लग रहे हो, इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हत्यारे जो हैं अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं प्रशासन के। लेकिन लगातार जो है प्रशासन कहने लग रहा है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हत्यारों को जो है सख्त से सख्त सजा देने का काम करेंगे। लेकिन ग्रामीणों को कोई संतुष्टि नहीं है क्योंकि गांव के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। घर से बाहर निकलना कति खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जो साइको किलर भी कह सको, और लोग लगातार जो जोड़ तोड़ लगाने लग रहे हैं कि कोई तांत्रिक का भी हाथ हो उसका है और साइको किलर का भी हाथ हो उसका है। लेकिन मैं कहूँगा इसके पीछे कोई नशाखोर भी हो उसका है। तो ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं और खाप पंचायतों के गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इन आप लोगों की मुलाकात कराऊँ और जानकारी लेंगे कि कारण क्या थे और किस प्रकार से जो वो हत्या हुई है और कहाँ पर जो है शव बरामद हुआ है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। क्या नाम आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार। जो कृष्णा जी हैं और जयवीर जो थे, इनकी कितने गैप में जो हत्या हुई है? वो 10-12 दिन का। 10-12 दिन के। हाँ। शुरू में जयवीर की हुई और 10-12 दिन बाद में जो पहले कृष्णा। पहले जयवीर की जी। पहले जयवीर की। हाँ हम्म। फिर अपने इसकी बेटी की बहू की हम्म। कृष्णा की हम्म। जी। तो जो शव जो बरामद हुआ वो कहाँ से मिला? वो बाजू तो हमारे वाटर वर्क्स के बाहर मिली अच्छा और शव मिला हमारे स्टेडियम के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो यू जो या जो हत्या जो आपने हमने देखी है, क्या अंदाजा लगा सकें इसके पीछे? इसका अंदाजा तो ये है जी कि जैसे हार्ट नहीं बताया जा रहा, क्यों हम्म। सरपंच साहब ऐसे है ना, हार्ट नहीं था बॉडी में हम्म। और 2-3 जगह तेज धार हथियार से मार रखा है। अच्छा बाजू बाजू अलग कर रखी है अच्छा। और बाल नहीं है हमारी बहू के। तो बाजू बड़ी अलग है। निर्मम है। हर्ट ऐसे हर्ट ऐसे नहीं था। देखो मेन बात ये है कि इस तरह का जो कत्ल है ना, ये बड़ा घृणित है। बिल्कुल। ऐसे कत्ल हमने तो हमारी हम्म। मेरी उम्र 50 साल के लगभग है, बिल्कुल। हमने तो कभी सुना नहीं। हम्म। हमारा गांव तो बड़ा शांति प्रिय गांव है जी। इसमें तो कभी हमारा तो किसी के साथ कोई ना, उनका कोई लेस मात्र किसी के साथ झगड़ा था, ना कोई आपस की खींचतान, ना कोई बात, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ। और जो जयवीर के साथ हुआ वो कैसे क्या हुआ? वो भी उस अपने आराम से रह रहा था, वो तो अकेला अनमेरिड था। पहले उसके बाजू भी नहीं थी, उसके बाद उसके पैरालिसिस हुआ था। वो तो अपने अलग आराम से था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज की भी। अपने खेत में यही है, नजदीक खेत है। नहीं, जिस प्रकार से कृष्णा जी का जो बताने लग रहे हो कि एक हाथ नहीं था, हर्ट नहीं था, बाल नहीं थे, तो जयवीर के साथ में भी कुछ ऐसा था? नहीं, अच्छा। उसके साथ शायद ऐसा नहीं था। पूरा बात तो इन सरपंच साहब को पता है। उनके यहाँ वो मार रखे थे। मार रखे थे। हाँ, ये जैसे बर्फ तोड़ने के है ना, सुए वगैरह, और कोई खुरपी मार रखी थी सर पे। चलो सरपंच साहब जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। सरपंच साहब जिस प्रकार से बता रहे कि कृष्णा जी के उन्होंने बता दिया, जयवीर के साथ में क्या कुछ देखो हुआ? भाई, वो खेत में रहा करता, तो किसी ने उसका रात ने पहले खुरपी मारी, खुरपी का निशान मिले हैं सर में। अच्छा। वहीं ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद उसको खींच के घिसरा के एक आधा किलो दूर कुआं था, उस कुआं में डेड बॉडी मिली उसकी। ट्यूबवेल का कुआं गहरा 10-12 फुट, वो डेड बॉडी वहां मिली उसकी। और पोस्टमार्टम से पता चला कि उसका ये बर्फ तोड़ने वाले सुबह होनी, वो भी मारे हुए थे। छाती में मारे हुए हैं, बाजुओं पर, और ये अपने छात्र पर मारे हुए। तो सुबह के भी निशान उसमें पोस्टमार्टम में आए। अच्छा। कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसकी, और उससे पता चला। कृष्णा के अगर हम थोड़ी से निजी जानकारी में जावा, किसी के साथ में कोई रंजिश थी? ना ना ना, कृष्णा तो एक घरेलू और थी, वो बस काम जाना रहा अपना घर। वो ज्यादा इस बात के तो मतलब है नहीं। अच्छा। बहुत दूर की बात, बहुत भाग्यवान लोग आई थी। और जयवीर की उम्र कितनी थी? जयवीर की 60-61 साल। अच्छा, उनका क्या कुछ रहा? उनके कोई ऐसी रंजिश वगैरह जिसके साथ ना झगड़ा ना, वगैरह हुआ? वो एक हाथ कटा हुआ था उसका, एक टांग टूटी हुई, उसमें सरिया सरिया डल रहा था। अपाहिज आदमी था वो क्या रंजिश नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो सकता। दो हत्या हुई है तो निर्मम तरीके से, तो क्या जोड़ तोड़ लगाया जाए? दोनों के पीछे एक हत्यारा है या कोई अलग अलग भी हो सकता है?
देखो भाई, या तो परमात्मा जाना, इस पे तो ये कयास लगाए जावा, हम में लगाए जावा है। खुलासा होने के बाद सही सच्चाई का तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो इस पे कुछ नहीं, पेचीदा मामला हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही बात। लगातार मीडिया के ऊपर कोई एक असलियत बात समझ में नहीं लगातार मीडिया के ऊपर एक बात भी चल रही है कि भाई तांत्रिक भी उसका है और कोई साइको किलर भी उसका है। क्या मानते हैं? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी तो खुलासा होने के बाद पता चलेगा या परमात्मा जिस जाने। प्रकार से अभी प्रधान जी ने बताया था और सरपंच साहब ने बताया है, कृष्णा जी की जो हत्या हुई है, बताने लग रहा है कि एक हाथ नहीं था और हर्ट नहीं था, बाढ़ नहीं था, तो इनके पीछे से आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले देख रखे हैं, इनको जोड़ तोड़ कर अगर देखा जाए तो तांत्रिक इनके पीछे जरूर कितनी ते पाँव हैं, ऐसा कुछ लोगों के अंदर दिमाग में के बह बांटते हैं। कल कृष्णा की भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो आया है, वो नहीं, तांत्रिक कड़ा नहीं कह सकते नहीं उसको। कह सकते। उसके जो बाल थे वो थोड़ी थोड़ी जगह वहीं मिले हैं, पूरी खोपड़ी की जो खाल थी उसके साथ बाल उतरे हुए हैं। अच्छा। कल जो पोस्टमार्टम के अनुसार आया है, और जो उसका हाथ निकले आ रहा है वो शायद पूरी रात ऊपर को गई है। वो कुत्ते कुत्ते लगे पाए हैं, कुत्ते ने खींचोड़ा है। हाँ, तो रिपोर्ट के अनुसार की बात बता रहे हमें। अच्छा, कितने कितने टाइम बाद बरामद हुई है बॉडी? बॉडी ला लो, पहले दिन 16 तारीख है, शनिवार को गुमशुदा की हमें एप्लीकेशन दे के आए थे नारायण थाना में। बॉडी अगले दिन मिली 17 तारीख को। अच्छा। हाँ, उसका वो हाथ था नहीं, वो कुत्ते लेके गए हैं वहाँ। मेरे ख्याल में डग्गी के 8-7 किले पड़े हैं, जो डग्गी का गेट है हमारा। हाँ, 8-7 किले का गैप है। अच्छा, जो वो हाथ अलग होना है या फिर अर्थ की बता रहे वो नहीं था, तो उस वजह से मतलब वो कुत्ते की वजह हो सकता है वो है? हाँ हाँ, कुत्ते की वजह है। ये पोस्टमार्टम में इसका वो लिया, कल उसकी रिपोर्ट देखो आई भाई, है। मैंने आप लोगों को पहले भी खबर दिखाई थी, जो कि और हो सकता है आसपास के जो होंगे उन्होंने देख रखी होगी, मैम से खबर देखी थी आप लोगों ने। एक कृष्णा नाम था उस बुजुर्ग महिला का। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, कृष्णा थी मैम से जो बुजुर्ग, उसकी हत्या कर दी थी एक नशेड़ी ने। कुछ चंद लालच के लिए उसने अपना नशा करने के लिए उससे जो पैसे की डिमांड करी थी वो उसने नहीं दिए, तो उसने उसकी हत्या कर दी थी। तो अगर मैं बात करूं अपने गांव के आसपास की नानो नलके की अगर बात करूं, तो नशा किस प्रकार से, नशेड़ियों किस प्रकार माहौल? नशा कुछ कम ज्यादा है, कुछ कम है। नशा तो पता ही है, आजकल नशा तो ये युवा बिल्कुल ज्यादा ही हो रहा है, नशा का ज्यादा प्रचलन समय का। अपने जिस तरीके राथड़ गांव है, इसी बरादरी के लोग हैं और वो समय का धंधा ही करते हैं। तो हमारा आम गोंडा में सारिया में तो ये समय का चलन तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये भी कुछ भी जब तक कोई पता नहीं लगेगा, हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये स्थिति है कि हमारे तो जिस तरीके से सारे गोंडा में ये मतलब भय का माहौल बना हुआ है कि आज वो 2 मर्डर यहाँ कर गया, कल वो दूसरा गांव में भी जाके कर सकता है। इसलिए सारे की सारी जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो 12 खाप है, जो साथ लगती है हमारी, जो और खापे हैं, जिस तरीके हमारी सतरोड़ खाप है, मैं सतरोड़ खाप का ही प्रवक्ता हूँ। तो सारे के सारे लोग इस शांति प्रिय धरने पर बैठे हैं और सरकार को ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों हत्यारों को पकड़ा जाए, नहीं अन्यथा ये सारी खापे मिलकर के इसको बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दे सकती है। ये हमारे भाई पेटवाड़ से हैं, सतरोड़ खाप से। ये आज धरने को समर्थन देने आए हैं सतरोड़ खाप का, और इनका कहना बहुत बढ़िया है। ये नशा भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल। चोरी का, और ये चोरी डकैती और ये मर्डर जो रहे हैं, नशा भी एक कारण हो सकता है इसका। पुलिस भी इसको मान के अपनी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, जो कृष्णा जी थी बाजार में जो बताने लग रहे गई हुई थी सब्जी वगैरह कुछ खरीदने के लिए, तो उसके बाद वो जो वापस से घर नहीं आई, तो वहाँ से भी अगर जोड़ तोड़ लगा के देखा जाए तो नशे का कारण हो सके, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, उसने पैसे चुनने की कोशिश करी होगी। हो सकता है वो 1-1:30 बजे नारायण गई है, उसके बाद वहाँ से सब्जी वगैरह लेके ना वो सीसीटीवी कैमरे में आई है, वो दिखाई दे रही है, और उसके बाद उसका कोई खास पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं चल रहा। अच्छा, और नशे का कारण हो सकता है। काफी दिन हो गए हैं और प्रशासन मेरे से फिलहाल चुपे बैठे है, कितनी क्या कार्रवाई करी है, कुछ बताया? प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करांगे। तो अगर तुम लोग गांववासी या खापवासी हमारे ऊपर प्रेशर दोगे, दबाव बनाओगे, अगर कोई निर्दोष आदमी जल्दबाजी में वो हत्या चढ़ गया तो हम पाप की भागीदार होंगे और आप भी पाप के भागीदार होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि बारीकी से जितने भी हमारी यूनिट काम कर रही है इलाके में, गाँव में, तो हम उसका बारीकी से जल्द ही जल्द
आपको न्याय देने की कोशिश करेंगे। एसपी साहब का ये आश्वासन है, उसी के उसमें हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो कह दे बुढ़े बिना रोए तो माँ भी चूची कौन दे। धरना का तो हमने एक सीमांत न्यू फैसला ले लिया, अगर नहीं बैठेंगे तो शायद प्रशासन भी ढील बरत दे। अगर बैठे रहेंगे तो प्रशासन और उत्तेजित होगा। अगर फिर भी प्रशासन इस हमारा कोई न्याय की या उस कातिल को, उस सही को कह लो, आप किलर को कह लो, अगर नहीं पकड़ता तो फिर हमारी 12 खाप की जो कार्यकारिणी है वो मीटिंग लेकर के गांव की कोई और आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अच्छा, जयवीर और कृष्णा एक ही परिवार से हैं? हाँ, एक के परिवार से हैं। थोड़ा है। थोड़ा में आऊँ है जी। हाँ, परिवार थोड़ा दूर की डूंग हो जाओ, ऐसे नजदीक है। वह डूंग न्यारी है जी, 10-20 कराएंगे, वह 10-20 कराए डूंग न्यारी, इतने दूरी है। आज का दिन 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 में बोरा कर रहा है, रात में को बोरा करने को जाता, इतना बहरिया है। खेत का पानी कम बेटा बोला तुम 7 बजे बिकती है, 5 बजे उल्टा जी भाई, इतना बहरिया है। बोले तुम बड़ डर लगा भाई, क्योंकि मैं फंक्शन है कि मैं मेरा पटले किसी आगा जिस पाछा अपना रात में या दिन में बोरा कब पैसे कर दियो, ये तो रात में बोरा मत करियो इतना। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रामोतार चेयरमैन। रामोतार चेयरमैन। जिस प्रकार अभी दोनों हत्याओं के पीछे बारे में बताया गया है कि भाई बहुत घना डर का माहौल गांव में बन रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को, सरकार को? क्योंकि काफी दिन हो गए और अब तक जो हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं, तो कल को हो सकता है गांव के अंदर या आसपास गुआंढ में कोई और बड़ी घटना हो सकती है। भाई साहब, जो पहले 10 दिन पहले जयवीर वाली घटना हुई ना, उस टाइम अगर पुलिस प्रशासन पूरा एक्शन में आती तो शायद ये हत्या नहीं होती। और इसके बाद अब पुलिस प्रशासन सारा पूरा हरकत में, पूरा अब सारी एजेंसियां हैं, सब वो है, पत्ता पत्ता पे की छानबीन की जा रही है। मेरा भी वही रहना सहना जयवीर की मौत हुई, उससे अगले 5-4 किले आगे मेरा ही बाग है, मैं वहीं रहता हूँ। और सारा वहाँ तो खेतों में तो जो रह रहे हैं उनको तो है ही है। अब तो भाई साहब ऐसा है, गांव में भी लुगाई छोरी गया, वैसे भी आम आदमी भी डरने लग गया। अगर को खुले क्वाड छोड़ के सो जंदा के भाई मेरा बालक आओगा, कि भाई आदमी खेत से पानी दे के आओगा या बुआरा करके आओगा तो अपना आप क्वाड खोल लेगा। असल इब खेता में को जंदा है को नहीं रात ने। और वैसे भी ऐसा हो रहा है कि 2-3 आदमी चल भाई 2-3 चल लांगे, वो चल लांगे। सारा गांव में आदमी लुगाई गांव के वजह ये देखो, हमारे तो गोंडा में भी ऐसा हो गया कि मतलब वो काम तो नहीं हो जाए, बुढ़ाना वाला काम तो नहीं हो जाए, तो हर आदमी के गोंडा में रोर मतलब बहुत बुरा हाल है, पूरा डरा हुआ सब कुछ। अब जाना की टाल करके लुगाई छोरी, ब्याह का शादी का माहौल है, पूरे परिवार की औरतें जाया कर दी। आज वो सुनसान हो रहा सोता, सिर्फ एक बहम बना लिया, मान लिया गया कि भाई इस प्रकार की घटना फिर ना हो जाए। वो तो खेत में के बाहर थी, गांव में होते हुए भी देने लगे, तो अब पूरी तरह से पूरे का पूरा समाज डरा हुआ है। सिर्फ एक बुढ़ाना गांव नहीं, साथ लगते सभी गांव में ये दहशत है, सबने घर से निकलना बंद कर दिया। अब ये कृष्णा की बेटी की भी शादी थी 4 तारीख में। हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो भाई ये था पूरा का पूरा मामला जो अभी सरपंच साहब ने बताया, प्रधान जी बताया है, अंकल जी ने बताया है। ये था पूरा मामला कृष्णा और जयवीर की हत्या का। अब हत्या के जो आरोपी हैं, हत्यारे जो हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त बाहर हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं प्रशासन से, सरकार से अनुरोध जरूर करूंगा कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है पकड़कर उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं यूँ भी कहूँगा कि ताबड़तोड़ में ऐसा भी ना हो कि कोई बेगुनाह जो आदमी है वो जो खामखाई में जो कितने फंस जावे और बेगुनाह को जो कितने सजा हो जावे। लेकिन मैं समाज और जो खाप पंचायतें हैं उनसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हत्या हुई है ये खाली ये नहीं, इसके बाद पहले जो बहुत बड़े बड़े क्राइम होने लग रहे हैं और उन क्राइम के पीछे जो है नशेड़ी जो ज़्यादा पाने लग रहे हैं, नशा ज़्यादा पाने लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि नशे के विरोध भी आप लोगों ने एक लड़ाई लड़नी चाहिए, नशे के विरोध भी आप लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये जो क्राइम हर रोज़ होने लग रहे हैं, हत्याएं हर रोज़ होने लग रही हैं, चोरी जैसी वारदातें जो हर रोज़ होने लग रही हैं, ये भी रुक जाएं। हो सके कि नशा अगर रुक गया ना तो हरियाणा के अंदर फिर से सुख शांति छा जाओगी। तो इसलिए मैं कहूँगा समाज और खाप पंचायतों से कि नशे के विरोध भी लड़ाई लड़ने का काम जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मुझे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।